नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी घटना का जिक्र करने के लिए जिसे जानते हुए आपको भारत के द्वारा हाल ही में किए गए एक कूटनीतिक प्रयास से मन ही मन बड़ी गुदगुदी सी होगी, खुशी होगी। खुशी का भाव मन में इस प्रकार से आएगा कि ये तो बिल्कुल चेकमेट की तरह से शतरंज के दाव पेच खेल रहा है भारत। और चूंकि भारत में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा यह कारनामा किया जा रहा है, इसलिए आज के सेशन में नाम भी है मोदी का और तस्वीर भी है मोदी की। और विशेष रूप से इसलिए मोदी की तस्वीर है क्योंकि इस तस्वीर ने लक्षद्वीप की इस तस्वीर ने मालदीव्स की नींदें उड़ा दी हैं। क्या है पूरी कहानी आज के सेशन में बताएंगे। बहुत जबरदस्त रूप से इंपॉर्टेंट सेशन है। आप सभी से गुजारिश है कि पहले ही शेयर कर दीजिए क्योंकि इसमें आज जानकारी भरपूर है। अच्छा, आपको याद होगा हमने मालदीव से संबंधित 2 महीने पहले एक जानकारी आपसे साझा की थी। ये साझा की थी हमारे एक और YouTube चैनल अपनी पाठशाला पे, जिसमें एक जानकारी देते हुए हमने कहा था कि मालदीव के हाल ही में नए राष्ट्रपति बने मोहम्मद मोइजू, जिन्होंने कहा है कि मैं जैसे ही राष्ट्रपति की सीट पर बैठूंगा, निर्वाचित होते ही बोला कि जिस दिन मैं सीट पर बैठूंगा बैठते ही इंडियन सैनिकों को यहां से निकाल दूंगा। भाई साहब, इसने ये जानकारी जैसे ही दी, भारत इसको कुछ सीरियसली ले लिया कि यार इंडियन सैनिकों को तुम निकाल दोगे। आप में से कईयों को तो शायद ही ये पता हो कि मालदीव्स में भारतीय सैनिक हैं। आपको नहीं पता है, हम बताएंगे भी। और साथ में आपके मन के जो क्वेश्चंस हैं कि ये कर क्या रहे हैं वो वहां पर, वो भी हम आपको बताएंगे। मोहम्मद मोइजू ने भारतीय सैनिकों को मालदीव से निकालने के पहले हफ्ते में बोले, मैं जिस दिन प्रेसिडेंट बनूंगा पहले हफ्ते में निकाल दूंगा, यह जानकारी आई। अच्छा, इसके पीछे का बड़ा कारण क्या था? मालदीव्स में लंबे समय से इंडिया आउट कैंपेन चल रहा था कि भारतीयों को यहां से निकाल दीजिए। भारतीयों को निकालने की कहानी के पीछे कहीं ना कहीं चीन जिम्मेदार रहा होगा या कोई और ऐसा देश जो कि मोहम्मद मोइजू को भड़का रहा होगा। वो हो सकता है कि भारत के अति प्रिय पाकिस्तान और उसके अति प्रिय तुर्की का देन हो। सारी बातें आज के सेशन में आएंगे। इंडिया ने कहा ठीक है, हम अपने सैनिक हटा लेंगे, चिंता ना करो। लेकिन साहब, इंडिया ने तमाम कहने के बाद भी अब तक सैनिक नहीं हटाए। मोहम्मद मोइजू फिर बोले कि साहब, इंडिया इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम मुट्ठी भर लोगों के लिए क्या ये ऐसा नहीं कर सकती है? इंडिया ने कहा रुको यार, तुम्हारा सही से इलाज करना पड़ेगा। कुछ नहीं किए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पानी में जाकर समुद्र के अंदर लंबी सांसें लेकर आ गए। भाई साहब, इन्होंने जाकर समुद्र की गहराइयों में लक्षद्वीप में लंबी सांसें ली हैं, लेकिन सांसें कम मालदीव्स की हो गई हैं। और यह आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि किस प्रकार से लक्षद्वीप से मालदीव्स को चेकमेट किया गया है। लक्षद्वीप कहां है मैप के माध्यम से समझाएंगे, लेकिन इस खबर को पढ़ लीजिए। क्या लक्षद्वीप भारत का मालदीव्स के लिए एक आंसर है? यह ऐसा क्यों कहा जा रहा है? पीएम मोदी ने जैसे ही अपनी यह तस्वीर डाली, तुरंत गूगल पर 50,000 से ज्यादा तो केवल कीवर्ड सर्चेस आ गए। लक्षद्वीप के लोग तलाशने लग गए। आफ्टर ऑल, इंडिया में ऐसी जगह कहां है? भारत मालदीव्स को उसके द्वारा चीन के प्रति जो रवैया अपनाने का प्रयास किया जा रहा है, उसे उसी की भाषा में सिखाने की कोशिश की गई है। कैसे की गई है? तो एक बार मैप देख लेते हैं। इंडिया के दक्षिण में चलेंगे तो मालदीव्स दिखाई देगा। इक्वेटर के नजदीक बसा हुआ देश है। यहां पर बढ़िया लगभग 1200 छोटे छोटे आइलैंड हैं। दिल्ली से लगभग 1/5 यानी कि दिल्ली का 5वां हिस्सा जितना बड़ा देश है, लगभग 5 लाख आबादी है। लेकिन आबादी से ज्यादा यहां टूरिस्ट आता है। यहां की जीडीपी का बड़ा ये हिस्सा, लगभग 30% इसकी जीडीपी का हिस्सा टूरिज्म से आता है। 1200 के आसपास आइलैंड्स हैं, लेकिन इन्हीं आइलैंड्स से मिलते जुलते आइलैंड्स इंडिया में भी हैं। यदि आप मालदीव्स की राजधानी माले को मैप में देख रहे हैं भारत के दक्षिण में, तो भारत के दक्षिण पश्चिम की तरफ भी आपको मालदीव्स की तरह ही कुछ और डॉट्स दिखाई पड़ते हैं। और ये जो डॉट्स आपको दिखाई पड़ते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं चले गए हैं, जिन्हें समझ में आ गया है कि किस प्रकार से दुखती नस को प्रधानमंत्री ने पकड़ लिया है कि यार तुम ऐसा कर नहीं सकते थे हमारे साथ, हमको ही, हमारी बिल्ली हमको म्याऊ, ऐसा ना हो पाएगा।
मालदीव्स जिसके ऊपर मतलब टूरिज्म के ऊपर पूरी चीजें टिकी हुई हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं और भारत वालों से कहते हैं कि सुनो भैया, लाखों की संख्या में मालदीव्स जाते हो। ये बोले नहीं है, वो प्रधानमंत्री की बड़ी खासियत है ये कि वो अपने अपोजिशन में खड़े व्यक्ति का नाम नहीं लेते, लेकिन समझ सब लोग जाते हैं। मालदीव्स का नाम नहीं लिए और लक्षद्वीप जो यहां से मात्र 70 नॉटिकल माइल्स दूरी पर है, वहां जाकर के कह दिए कि हाँ भाई सब कुछ है, यहां कहीं और जाने से पहले यहां आ जाइए। भाई साहब, लोगों ने एकदम जबरदस्त एडवर्टाइजमेंट हुआ लक्षद्वीप का। स्पॉन्सरशिप हो तो ऐसी, स्पॉन्सरशिप में मालदीव्स टॉप ट्रेंड में आ गया है, लक्षद्वीप टॉप ट्रेंड में आ गया, मालदीव्स के संकट आ गए हैं। पूरी डिटेल में आज आपको सारी बातें बताएंगे, लेकिन इससे पहले भारत क्या केवल लक्षद्वीप से मालदीव्स को काउंटर कर रहा है? आपको ऐसा लगता है? अजी नहीं, इंडियन ओशन में भारत के द्वारा हर जगह प्रॉपर तरीके से अपने हितों का ख्याल रखने के लिए एक स्ट्रेटजी फॉलो की है और उसका नाम है डायमंड नेकलेस स्ट्रेटजी ऑफ इंडिया, जिससे इंडिया हर जगह केवल अपने ही हिस्सों से नहीं और भी देशों को अपने पक्ष में करते हुए अपने हित में चीजें कर रहा है, जिसे भारत की डायमंड नेकलेस स्ट्रेटजी कहते हैं। हालांकि ये चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का काउंटर है। अब ये कहां से जानने को मिलेगी? तो आपको मैंने जो ऑडियो बुक सजेस्ट कर रखी है, एक एप्लीकेशन है जिसका नाम कुकू एफएम है, वहां से आज आप इसे सुनिए। इस सेशन के बाद आप में से अगर किसी ने अभी तक कुकू एफएम डाउनलोड नहीं किया है तो मैं बता दूं कि ये एक एप्लीकेशन है जिसका लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में है, जहां 15 लाख से अधिक एक्टिव हिंदी यूजर सब्सक्राइबर्स रोजाना इसे यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर 10,000 से ज्यादा मेन जो पढ़ी जाने वाली ऑडियो बुक्स हैं, पढ़ने वाली जो ऑडियो बुक्स हैं, वो ऑडियो फॉर्मेट में उपलब्ध हैं। प्ले स्टोर से आप इसे जाकर के यूज कर सकते हैं, लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में आपको दिया हुआ है। बेहतरीन ऑडियो बुक्स हैं यहां पर, बेहतरीन। आप ऑडियो बुक्स का मतलब केवल इतना समझ लीजिए, जिन किताबों को आप पढ़ सकते थे किसी ने उनको बोल के सुना दिया। यही तो कारण है कि आप इन्हें ड्राइव मोड में सुन सकते हैं, इसके अंदर प्रॉपर तरीके से जिम करते हुए, बाकी वर्कआउट करते हुए, जैसे आपको ठीक लगे आप इन्हें सुन सकते हैं, और आवश्यकता पड़े तो इसके प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं। सारे फीचर्स हैं, डाउनलोड फीचर्स वगैरह सब दिए हुए हैं। और तो और 2023 में जिन्होंने इसे ले लिया था वो अपना रिकैप भी देख सकते हैं कि उन्होंने लास्ट ईयर कौन कौन सी ऑडियो बुक्स को सुना और किस तरह से अपना नॉलेज एनहांस किया। फिलहाल के लिए इसका सब्सक्रिप्शन मात्र 99 रुपीस पर मंथ में है, लेकिन यदि आप मेरा कूपन कोड अंकित 50 यूज करते हैं तो आपको यह मात्र 49 रुपीस में पहले महीने के लिए प्राप्त हो जाती है 10,000 से अधिक ऑडियो बुक सुनने का अवसर। कथा विस्तार से आपके सामने इंडिया के सामने मालदीव्स बैठा है दक्षिण में, और यदि आप इस तस्वीर को ध्यान से देखें तो देख करके एक ही बार में दिखता है कि यार ये ना कुछ तो ऐसी पट्टी सी है जो पानी के भीतर है और हमें दिख नहीं रही। बस ऐसी ही पट्टी आगे कंटिन्यू होकर के लक्षद्वीप तक चली आ रही है। लक्षद्वीप तक चली आ रही इसी पट्टी की आज कहानी है, क्योंकि हम इसे इसके काउंटर में डेवलप कर रहे हैं। घटना कैसे हुई विस्तार से सुनते हैं। देखिए, मोहम्मद मोइजू पहले यहां पर प्रेसिडेंट हुआ करते थे साले। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं आपको। मालदीव्स में जब भी कोई प्रेसिडेंट आता है तो उसकी सबसे पहली ड्यूटी है कि वो इंडिया हाजिरी देने आएगा। जैसे ही आप राष्ट्रपति बनोगे सबसे पहले इंडिया आओगे, इंडिया से कहोगे कि सर थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि जब भी मालदीव्स में कोई संकट आएगा। चलो मैं और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। ये कंट्री है ना 1200 आइलैंड का बना हुआ देश है, पानी में सब 2050 तक लगभग 80% मालदीव्स जलमग्न हो जाएगा, खत्म हो जाएगा 2050 तक। जिस प्रकार से समुद्र का तल बढ़ता जा रहा है, पानी में इसका डूबना तय माना जा रहा है, नंबर एक। नंबर दूसरा, यहां पर कैसी भी आपदा आए, यहां पर सबसे पहले जो मदद पहुंचाई जा सकती है वो इंडिया से है, श्रीलंका से नहीं है। इंडिया से मात्र 1 घंटे के भीतर यहां पर मदद पहुंचाई जा सकती है, और तो और श्रीलंका को भी इंडिया ही मदद पहुंचाता है। ऐसी स्थिति में मालदीव्स का सबसे निकट सहयोगी और सबसे जरूरी देश इंडिया है। लेकिन कई बार कहते हैं कि लोगों को गले में पहनी हुई सोने की चेन से भी इरिटेशन होने लगती है। संभवतया यही मालदीव्स का हाल है। तभी तो कौवा हंस की चाल चल रहा है। ये यहां से निकलता है और चीन के रुख में निकल पड़ता है। जहां तक आज से पहले के राष्ट्रपतियों का प्रमाण रहा है कि वो अपनी पहली यात्रा भारत की करते हैं, मोहम्मद मोइजू ने भारत की यात्रा नहीं की जनाब। बताएंगे सेशन में कहां की यात्रा की और कहां की। आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि इन्होंने पहले की यात्रा कहां की होगी। तब तक कहानी को विस्तार से सुनते चलिए। तो देखिए क्या हुआ। मोहम्मद मोइजू जब चुनाव में थे, कंटेस्ट कर रहे थे, तो इन्होंने अपने लोगों से कहा कि मैं जैसे ही सत्ता में आऊंगा भारतीय सेना को मालदीव से हटा दूंगा। बाय द वे चक्कर क्या है ना,
इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा के अंदर तूफान भी आते हैं, किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है, यहां पर कोई समुद्री लुटेरे ना आ जाए, इस तरह की चिंता रहती है। तो होता क्या है कि भारत के द्वारा इनकी सुरक्षा के लिए हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज ये सब भेजे हुए हैं, सो दैट आपको जब जरूरत पड़े तो कोस्ट गार्ड के रूप में हेलीकॉप्टर काम कर ले, या फिर सी बीच के ऊपर ध्यान रखने के लिए सर्विसेज के लिए काम कर ले। बहुत सारे लोग चाइना लिख रहे हैं, जबकि राइट आंसर चाइना नहीं है, द राइट आंसर इज टर्की। ये लोग यहां से निकलकर टर्की गए थे भाई साहब, ये इन्होंने अलग ही रास्ता अपनाया। सेकंड यात्रा चाइना करने जा रहा है, इंडिया अब तक नहीं आया है भाई, बड़ी बात है। तो भारत ने क्या था ना, इनकी मदद के लिए इनको हवाई जहाज दिए हुए थे, हेलीकॉप्टर्स दिए हुए थे, और इनके सर्विसेज के लिए कुछ अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए थे। इस कारण से भारतीय टीम इन्हीं अपने जो मतलब मशीन्स हैं इनके साथ वहां रुकी हुई थी। ये महाराज यहां आते हैं तो कहते हैं कि मैं जैसे ही सत्ता में आऊंगा सबसे पहले इंडियंस को यहां से बचाऊंगा, यानी कि सैनिकों को वापस भेजूंगा। ये कहकर के ये चुनाव जीतते हैं। 5 लाख की आबादी वाला देश आज हमारे 140 करोड़ लोगों के बीच में डिस्कशन का मुद्दा बना हुआ है। भाई साहब अब बोले क्या। ऐसी स्थिति में यहां पर मोहम्मद मोइजू राष्ट्रपति बनते हैं, 8वें मालदीव्स के 8वें राष्ट्रपति बनते हैं, और भारत से कहते हैं कि कृपया अपनी सेना को वापस यहां से बुला लीजिए और अपन कुछ ऐसा सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। यार 5 लाख, मेरे अलवर की पॉपुलेशन 4 टाइम्स है, उसके बावजूद भी संभवतया अलवर के किसी प्रधान को प्रधानमंत्री से मिलने का मौका ना मिलता हो, लेकिन यहां पर तुमको मौका प्रधानमंत्री से, तुमको पूरा देश सुन रहा है भाई, तुम सही जगह पा गए हो गुरु। मोहम्मद मोइजू हमसे कहते हैं कि कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे बीच का, फिलहाल के लिए सेना को वापस ले जाइए। इस बीच में मालदीव्स के राष्ट्रपति ने अपनी पहली ऑफिशियल विजिट भारत की ना करके, जबकि मैं बता दूं कि इससे पहले जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम था सोलेह, वो भारत की यात्रा पर आए थे सबसे पहले, और भारत के प्रधानमंत्री उनके शपथ ग्रहण समारोह में गए थे। लेकिन सोलेह तो इनके विरोधी थे, भारत के समर्थक थे। मोहम्मद मोइजू भारत विरोधी हैं, इसी कारण अपनी पहली यात्रा टर्की की करके आते हैं और नेक्स्ट यात्रा अब चाइना की करने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत को मालदीव्स के राष्ट्रपति का रवैया पसंद नहीं आया, और पसंद नहीं आया तो इन्हें यह कह करके कि तुमको सहायता नहीं भेजेंगे, तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, संभवतया चीन वाले मदद करने आगे आ जाएं, लेकिन किसी को अगर वाकई में तोड़ना है तो वहां से जहां से इसको दर्द होता हो। यह भारत ने इस बार कर दिखाया है। भारत ने मालदीव्स के राष्ट्रपति से मुलाकात दुबई में भी की थी, समझाने का प्रयास किया था कि भैया जिद छोड़ दो, लेकिन यह जनाब कहते हैं कि मैंने तो चुनावों में वादा किया हुआ है अपनी जनता से कि मैं भारतीय सेना को वापस भेज दूं। अब भारतीय सेना के ज्यादा लोग भी नहीं है वहां पे, मुश्किल से 70-80 लोग हैं कुल मिलाकर के, लेकिन इन्हें चुनाव प्रचार में 5 लाख लोगों के बीच में चुनाव प्रचार का मुद्दा बना लिया कि सैनिकों को वापस भेजेंगे। ऐसी स्थिति में भारत वाले समझाए कि यार ऐसी जिद नहीं करते हैं, लेकिन नहीं माने, कोई बात नहीं। मोइजू भारतीय सेना को हटाने के पीछे पड़े, भारत ने कहा सुनो यार नहीं हटा रहे हम, अब तुमसे हो जो देख लेना। लेकिन इसी बीच में आपके मन में बहुत क्यूरोसिटी बनी होगी कि भारत नहीं हटाने का निर्णय लिया, यह समझ में आता है ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की किरकिरी हो सकती है। कैसे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश होकर दूसरे लोकतांत्रिक देश के राष्ट्रपति के द्वारा मांग करने पर भी उसकी बातें नहीं सुन रहा है, इसलिए भारत ने इसको दूसरी तरह से सीख सिखाने का निर्णय लिया। थोड़ा सा मालदीव्स की ज्योग्राफी जान लेते हैं। मालदीव्स 90,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक सी से घिरा हुआ देश है। यहां 70 नॉटिकल माइल्स की डिस्टेंस पर इंडिया है। यहां पर 1200 द्वीपों के ऊपर पूरा की पूरा देश बसा हुआ है। इनमें से अगर हम प्रमुख द्वीप की बात करें तो कुल मिलाकर 298 वर्ग किलोमीटर के आसपास का क्षेत्रफल यहां पर है जहां लोग रहते हैं। 1200 द्वीपों में ज्यादातर पर कोई नहीं रहता है। 5 लाख की आबादी है और जिसमें से 40% लोग तो इसकी राजधानी माले में रहते हैं। ये बिल्कुल वैसे हुआ कि हमारे अलवर में कह दिया जाए कि फलानी कॉलोनी यहां की राजधानी है, कुछ उस प्रकार का ये देश है। मुस्लिम बहुल देश है, 98.4% लोग यहां पर मुस्लिम हैं। मालदीव्स की आधिकारिक भाषा दिवेही है जो श्रीलंका की सिंगली से मिलती जुलती है, लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, और कई द्वीपों में सबसे प्रमुख जो आय का साधन है वो पर्यटन है। ठीक है साहब, लोग यहां पर पर्यटन के लिए क्यों जाते हैं? क्योंकि इसके आइलैंड जो है वो कोरल आइलैंड्स हैं। कोरल्स का मतलब क्या हुआ? समुद्री जीव एक ऐसा है जो समुद्र के नीचे रहता है, बड़ा खूबसूरत दिखता है, पानी का तट बहुत कम होता है, क्लीन बीचेस होते हैं। तो समुद्र में इस प्रकार की हटें बनी होती हैं, समुद्र में बहुत ही अच्छे से वाटर रिसोर्ट्स बने होते हैं। लोग इन्हें घूमने के लिए मालदीव्स जाया करते हैं। अब आती है भारत की बारी। भारत ने समझाने के लिए तरीका थोड़ा अलग तरीके से अपनाया। क्या हुआ? न्यू ईयर पर प्रधानमंत्री पहले तो पहुंचते हैं तमिलनाडु,
और उसके बाद 2 दिवस के लिए पहुंच जाते हैं 2 और 3 जनवरी के दिन लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो कि मालदीव्स के थोड़ा सा ही ऊपर है, यानी कि उत्तर की तरफ अगर आप चलेंगे तो लक्षद्वीप से मालदीव्स दिखाई दे जाएगा। अब लक्षद्वीप की विजिट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं। पहुंचने का बड़ा कारण केवल इतना था कि यहां पर कुछ योजनाओं का इनॉग्रेशन होना था, जिनमें से बड़ी योजना यह थी कि कोची से यानी कि केरल से लक्षद्वीप तक सबमरीन यानी पानी के भीतर से सबमरीन इंटरनेट केबल बिछाई गई थी, उसका इनॉग्रेशन करना था। यानी इंटरनेट सेवा अब यहां पर भी हाईटेक हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2020 में जब आखिरी बार यहां गए थे तब कहकर आए थे कि मात्र 1000 दिन में आपकी इंटरनेट स्पीड यहां पर 100 गुना बढ़ जाएगी, और वैसा कर दिया। यही बताने के लिए ये यहां गए थे और यहां जाकर इन्होंने कई और परियोजनाओं का भी इनॉग्रेशन किया। कहां पर है साहब ये? लक्षद्वीप गए, केरल से बिल्कुल आप पश्चिम की तरफ चलेंगे तो सामने आपको दिख जाएगा। कोची से यहां पर रेगुलर कनेक्टिविटी भी है। लक्षद्वीप प्रधानमंत्री पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री लक्षद्वीप के अंदर जब पहुंचते हैं तो लक्षद्वीप के बारे में आप थोड़ा सा पहले ही जान लें ताकि आप मालदीव से लक्षद्वीप का कंपैरिजन कर पाएं। लक्षद्वीप की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा है कि यहां पर 36 आइलैंड्स हैं। जिस प्रकार से 1200 आइलैंड से मिलकर के बना हुआ है मालदीव्स, जिस पे 5 लाख आबादी रहती है, यहां 36 आइलैंड हैं और 60,000 की आबादी रहती है। ये कंप्लीटली भारतीय आइलैंड हैं। जिस प्रकार से अंडमान निकोबार भारत का है, वैसे ही लक्षद्वीप भी भारत का ही आइलैंड है और ये आइलैंड भी कोरल आइलैंड्स हैं। यहां पर लोग मुख्यतः 32 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में रहते हैं। प्रधानमंत्री यहां पहुंचते हैं, यहां के लोगों से मिलते हैं और यहां के लोगों से मिलने के बाद उनके साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते हैं। सरकारी लोगों से मुलाकात और उसकी तस्वीरें बाहर आती हैं। प्रधानमंत्री यहां पहुंच करके लगभग 1200 करोड़ की परियोजनाओं का इनॉग्रेशन कर देते हैं और मार्केट में यह तस्वीर आती है तो वॉलपेपर का काम कर जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तो कपड़ों के पहनने के गजब शौकीन हैं, ड्रेसिंग सेंस अल्टीमेट है, फोटो का सेंस भी है और ऐसी स्थिति में अगर इस प्रकार की तस्वीरें आएं तो ये संभवतः किसी का भी मन मोह सकती हैं। आप देखते हैं कि व्हाइट सैंड पर सफेद चमकता समुंदर और साथ में खड़े प्रधानमंत्री, नीला आसमान, क्या फोटोजेनिक जगह है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, प्रधानमंत्री के द्वारा तस्वीरें खिंचाया जाना हो सकता है बहुतों के मन में यह भाव पैदा करे फोटो खिंचाने गए थे, बीच पर कई बार दिखाए जाते हैं। देखिए पहले ऐसे समझिए, देश का प्रधानमंत्री के पास इतनी क्षमता है, इतनी सक्षम स्थिति है कि वो जिस तरह की जगह जाना चाहे जा सकता है, एंजॉय कर सकता है। यहां पर इसका असली मकसद फोटो खिंचाना नहीं है भाई साहब, ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका में आपके मन में क्यूरोसिटी पैदा करना है कि यार गजब जगह है, जाने लायक फीलिंग आप में आ जाए, उसी के लिए ये तस्वीरें प्रधानमंत्री ने यहां खिंचा दी। अब नीला समुंदर आपको दिखाई दे रहा है, संभवतः यहां पर आपको ब्राइटनेस की वजह से दिखाई कम पड़ रहा हो। साथ ही साथ यहां पर कोरल्स की तस्वीरें और प्रधानमंत्री के द्वारा समुंदर के अंदर तैरकर वही सारे फीचर जो मालदीव में दुनिया एंजॉय करने जाती है, वो यहां पर अपनी तरफ से एंजॉय करते हुए दिखाई दे जाते हैं। समुंदर के अंदर का दृश्य है ये जो यहां पर तस्वीरों के माध्यम से दिख रहा है, पानी के नीचे। इससे अंदाजा लगाइए कि पानी कितना नीट एंड क्लीन है। अब सुनिए साहब, बहुत मुश्किल है। जो लोग अगर आप सुन नहीं पा रहे हैं तो मैं सुनाने की व्यवस्था कर सकता था, पर अब को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है। जो लोग दुनिया के समुंदर को घूमने जाना चाहते हैं, आकर जरूर देखें, कुछ दिन यहां आकर जरूर देखें। वहां से जो अभिभूत हैं, ये नहीं बोल रहे कहां से। अब देखो प्रधानमंत्री को खुद कोरल्स को देखने के लिए तैर कर, स्नॉर्कलिंग कहते हैं इसे, समुद्र के कोरल्स को देखने के लिए खुद जाते हैं। ये केवल और केवल विज्ञापन था लक्षद्वीप का, सो दैट आपको यह पता चल जाए कि यहां पर क्या क्या है। प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं कि इतना खूबसूरत है कि इसकी खूबसूरती को बयान करना नामुमकिन है। दुनिया के देशों में अगर आप देखना चाहते हैं आइलैंड्स को तो एक बार यहां भी आए, बस
यहां पर लोगों ने तस्वीरें सर्च करना शुरू कर दिया। तस्वीरों में असल में असली लड़ाई मालदीव्स के साथ थी। असल मायने में मालदीव्स बड़ा ही खूबसूरत लोगों को फोटो में दिखता था। प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप भी वैसा ही लोगों के सामने रख दिया। ये मालदीव्स की तस्वीरें हैं। मिलती जुलती तस्वीरें लोगों ने कोरल बीचेस से लक्षद्वीप की तलाश ली, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद लक्षद्वीप में यही सब तस्वीरें लोगों को दिखा रहे थे। अच्छा, लक्षद्वीप में मालदीव से रिसेंबल कोरल तो कर ही रही हैं। इस प्रकार से मालदीव्स के अंदर पानी के अंदर बने हुए रूम्स बड़ी चर्चा में होते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे यहां पर भी ऐसी होटल्स बन चुकी हैं। भाई साहब, विज्ञापन बहुत सही था और यह विज्ञापन किसी को बहुत कर्रा पड़ा। किसको पड़ा? मालदीव्स को पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि मालदीव्स की 28% जीडीपी और 60% विदेशी मुद्रा का जो सोर्स है वो टूरिज्म ही है। अब ऐसे देश में टूरिस्ट के रूप में अगर इंडियन जाता हो तो इंडियन को ही यह कह दिया जाए कि बाहर जाने से बेहतर है कि पहले लक्षद्वीप आओ, तो भाई साहब वो वाली अमिताभ बच्चन की लाइन याद है ना, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। और लोग आजकल गुजरात में टूरिज्म के लिए जाना शुरू हो गए हैं। लक्षद्वीप के लिए प्रधानमंत्री बोल दिए हैं कि कुछ दिन तो गुजारो लक्षद्वीप में, तो भाई जनता अब लक्षद्वीप जाना शुरू कर देगी। आप एक नंबर देखिए, मालदीव्स में जाने वाले भारतीयों की संख्या लगभग 3 लाख है 2021 में। आपको इस बात से जानकर आश्चर्य होगा कि इंडिया टूरिस्ट के रूप में मालदीव में लोगों को भेजने वाले टॉप कंट्रीज में शुमार है। लगभग 1.5 मिलियन टूरिस्ट मालदीव्स में 2022 में जाकर आया था। यानी कि 2022 में 15 लाख टूरिस्ट मालदीव्स गया था दुनिया भर का, जिसमें से लगभग 2 से 3 लाख केवल इंडिया का था। टॉप 5 देशों में से जहां के टूरिस्ट सबसे ज्यादा मालदीव्स जाते हैं, उनमें से इंडिया सेकंड हाईएस्ट टूरिस्ट भेजने वाला देश है मालदीव्स के लिए। ऐसी स्थिति में भारत के टूरिस्ट पर मालदीव की निर्भरता जग जाहिर है। आर्थिक रूप से संभवतया इससे बड़ी चोट मालदीव्स के साथ कुछ नहीं हो सकती। यदि भारतीय टूरिस्ट बिना कुछ कहे मालदीव्स के स्थान पर लक्षद्वीप को अपना ऑप्शन चुनने लग जाए तो संभवतया मालदीव्स को इससे करारा जवाब नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिलती जुलती ज्योग्राफी है, बिल्कुल मिलते जुलते संसाधन और सारी तस्वीरें प्रधानमंत्री ने जनता के सामने रख दी। साथियों, जब प्रधानमंत्री ने यहां पर पानी के भीतर घुसकर मुंह से सांस लेती हुई पाइप लगाकर स्नॉर्कलिंग करी और साथ में उन्होंने जब कोरल्स को सर्च किया, देखा, तो लोगों ने गूगल पर सर्च में लक्षद्वीप को इतना तलाशा कि गूगल पर यह टॉप सर्चेज में शामिल, गूगल के टॉप सर्चेज में लक्षद्वीप टॉप नंबर पर चल रहा है। सरकार ने अपने द्वारा इस बात को साझा किया कि प्रधानमंत्री का वहां डुबकी लगाना और लोगों के द्वारा लक्षद्वीप को ढूंढना अपने आप में यह दर्शाता है कि इंडियंस ने राह तलाश ली है। और यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लक्षद्वीप की तस्वीरें भी मालदीव से कुछ कम तो नहीं है। कोरल आइलैंड्स यहां पर हैं, बहुत खूबसूरत द्वीप हैं, खूबसूरत बीचेस हैं और ऐसी स्थिति में यहां घूमने के लिए प्रचुर संसाधन और व्यवस्था है। प्रधानमंत्री ने अपना भाषण दिया। भाषण में इन्होंने बकायदा प्रॉपर तरीके से लोगों से कहा कि देखिए, हम लोग प्रॉपर तरीके से इस जगह को विकसित कर रहे हैं। इसी कारण से वाटर विला का काम 2021 से यहां पर चल रहा है। यानी भैया मालदीव वालों, बहुत गलत आदमी से पंगा ले लिए हो भाई, क्योंकि यदि ये दिशा बदल दिए तो तुम लोगों को आवश्यकता तो पड़ेगी ही खैर इंडियंस की, लेकिन ये लेसन अपने आप में लर्निंग बनेगा। उम्मीद है आप लोगों को ये बात प्रॉपर तरीके से अब समझ में आ गई हो। यहां पर इतने सारे डेस्टिनेशंस खूबसूरत तरीके से लक्षद्वीप में उपलब्ध हैं। वाटर स्पोर्ट्स, डॉल्फिन डाइव सेंटर और तरह प्रकार के यहां पर घूमने की चीजें हैं। और आपको मैं बता दूं, इंडिया दुनिया में चौथा सबसे बड़ा देश बनेगा जिसके ट्रैवलर्स दुनिया को घूमने जाएंगे, ठीक है ना। इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई साहब, हमने लक्षद्वीप के लिए इंटरनेट सेवा बहाल कर दी है, जैसा प्रॉमिस किया था वो काम कर दिया है और पूरी तरह से इसको ला दिया है। अब बड़ा सवाल ये बनता है कि भारतीय सैनिक मालदीव्स में क्यों हैं। तो इतना सा समझ लीजिए कि भारत मालदीव्स में 2 हेलीकॉप्टर, 1 डॉनियर एयरक्राफ्ट डोनेट कर चुका है, जो कि इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, रेस्क्यू, समुद्र की निगरानी और पेट्रोलिंग के काम आता है। इसी के लिए वहां पर भारतीय सैनिक तैनात किए जाते हैं। भारतीय सैनिकों के द्वारा या भारत के द्वारा यहां पर काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जैसे 1992 में हमने बख्तरबंद लड़ाकू वाहन दिए 4, फिर गश्ती पोत दिया 1, फिर ध्रुव हेलीकॉप्टर दिए हर साल, इसी के साथ साथ बोट दी, डॉनियर एयरक्राफ्ट दिया, यूटिलिटी व्हीकल, समुद्री एयर एम्बुलेंस, हमने काफी सारी चीजें इनको दी हैं और उनकी मेंटेनेंस के लिए हम अपने आदमी भेज देते हैं। इससे इन चीजों को दिक्कत होती है। अच्छा, सही मायने में क्या है कि भारत चाहता है कि मालदीव में चीनी हस्तक्षेप ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि हमारे बिल्कुल नजदीक है।
ऐसी स्थिति में भारतीय लोगों को यहां देखकर चुनाव का बड़ा मुद्दा बना लिया गया। चीन की शह रही होगी, चीन की शह को यह बहुत बड़ी मात है। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा, बाय द वे, आपको इस घटनाक्रम के बाद कैसा लग रहा है? क्या भारत का यह दाव सही है या इससे चीन को कुछ ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, या ये मुइज्जू जो है वो अपना राह बदलकर दूसरे देश की तरफ चल पड़ेंगे? क्या आप सोचते हैं? चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें या फिर ट्विटर के ऊपर हम अंकित कुमार अवस्थी वेरीफाइड अकाउंट के साथ उपलब्ध हैं, वहां जाकर भी अपनी राय रख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी आपको भारत की पॉलिसी समझनी हो या 10,000 से अधिक ऑडियो बुक्स सुननी हो, आप जाइए कुकू FM डाउनलोड कर लीजिए मात्र 49 रुपीज में बाय यूजिंग माई कूपन कोड अंकित 50। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।